और यानी गठिया। गठिया का नाम आप लोग ज्यादातर सुने होंगे। जो यहाँ जो होता है हमारे जहाँ जहाँ छोर होता है वहाँ पे जो होता है, कभी कभी देखिएगा बूढ़ा व्यक्ति को देखिएगा उठते उठते और बैठते में सबको बाप माई याद आने लगता है, बाप रे बा, इस तरह करने लगता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ क्लास 10th के चैप्टर 4 पार्ट 1 वीडियो देखने वाले हैं। पार्ट 1 इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर, पहले नाम है चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। तो इसको हम लोग जानते हैं कि उत्सर्जन सबसे पहले होता क्या है। तो उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो खराब पदार्थ होता है हमारे शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालना की जो क्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और जो अंग उस खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग शरीर से उस पदार्थ को बाहर निकालता है, जो खराब पदार्थ है, उसे हम लोग क्या उत्सर्जी अंग कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल में कुछ देखिए। जो है उत्सर्जी अंग में भाग लेने वाले कौन कौन से, मुख्य रूप से जो उत्सर्जी अंग है ये है। तो फर्स्ट है त्वचा। त्वचा यानी स्किन। स्किन जो होता है आप लोग देखे होंगे, ये स्किन ऊपर जो चमड़ी होती है उसको हम लोग त्वचा यानी स्किन कहते हैं। स्किन के माध्यम से देखिए पसीना, सबसे पहले पसीना निकलता है हमारे शरीर से, पसीना निकलता है। पसीना पे इसी पे चलिए इसी पे हम एक सबसे मशहूर शायरी बोलते हैं। जो रोज रोज पानी से नहाता है वो अपना लिवाज बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस प्रकार देखिए पसीना हो गया। उसके बाद शिवम। सुबह सुबह जब आप लोग उठते होंगे तो देखते होंगे यहाँ जो नाक है, नाक के ऊपर कुछ पदार्थ लगा होता है, जिसे आप लोग साफ कर लेते हैं, उसे शिवम कहते हैं। उसके बाद यहाँ नमक। पसीना के रूप में नमक निकलता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पसीना के रूप में नमक निकलता है। जो पसीना आता है उसको अगर आप लोग चाट करके देखिएगा तो वो नमकीन लगेगा, जिसके माध्यम से वो नमक निकलता है पसीने के माध्यम से। दूसरा है फेफड़ा यानी लंग्स। लंग्स आप लोग समझ रहे होंगे। फेफड़ा देखिए, फेफड़ा से CO2 जो हम लोग सांस लेते हैं, सबसे पहले सांस लिए और जो छोड़े CO2, जो CO2 छोड़े यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े वो फेफड़ा से। उसके बाद वाष्प। वाष्प समझिए, वाष्प इसलिए देखिए, जो हम लोग जब ठंडा का जो माहौल आता है, ठंडा का मौसम आता है, उसमें हम लोग इस प्रकार फूंकते हैं तो हमारे जो है मुंह से यानी मुख से कुछ जो है वाष्प निकलता है, उसके माध्यम से जो है निकलता है। उसके बाद बलगम, बलगम निकलता है। तीसरा है बड़ियात यानी इंटेस्टाइन, बड़ियात। देखिए जो तीसरा है बड़ियात यानी इंटेस्टाइन, इससे अनपचा भोजन, अनपचा भोजन इससे निकलता है। जो है यहाँ बड़ियात है, बड़ियात से अनपचा भोजन निकलता है, जिसको हम लोग काइल कहते हैं। क्या? काइल। उसके बाद है चौथा यकृत यानी लीवर। लीवर आप लोग जानते होंगे, यकृत। इससे निकलता है अमोनिया। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करते हैं। देखिए जो यकृत है, लीवर है, वह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है और यूरिया पेशाब के जो है पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। और जैसे यहाँ है पांचवा ब्रिक यानी किडनी। किडनी जो है किडनी यूरिया यानी पेशाब को निकालने का काम करता है। देखिए हमारे शरीर में जो है यूरिया बनता है। यूरिया फिर जब तक हम लोग शरीर में रखे रहेंगे उसके 2 घंटा बाद फिर वह अमोनिया के रूप में बन जाता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, NH3। और यह बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये शरीर में हो जाए तो बहुत ही ज्यादातर जो है अमोनिया होता है वो बहुत ही गंधीला पदार्थ होता है। अगर आप लोग प्रतिदिन एक ही जगह पे अगर आप लोग जो है पेशाब कीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि 2 घंटे बाद वह बहुत ज़्यादा मतलब महकता है, उसका सुगंध बहुत ज़्यादा महकता है। उसको आप लोग देखते होंगे। उसका जो है जो वृक है, वृक से यूरिया पेशाब और जो पेशाब का उत्सर्जन होता है उससे जो होता है वृक से होता है। ये किडनी का जो है, किडनी का काम यही है यूरिया बनाना, पेशाब के माध्यम से जो यूरिया हम लोग जानते हैं। यूरिया का सूत्र देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। यूरिया का NH2CO NH2। इसको ट्रिक के माध्यम से अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो NH2 को NH2 कह सकते हैं। NH2 को NH2। NH2CO NH2 होता है यूरिया का सूत्र और यह है मुख्य उत्सर्जन। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं।
चलिए तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ यहाँ देखिए चित्र हम लोग यहाँ ले लिए हैं किडनी का। किडनी में देखिए, किडनी में सबसे जो यहाँ होता है, ये किडनी में ये जो ऊपर का भाग होता है यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण, एड्रीनल बोलते हैं इसको हम लोग, एड्रीनल अधिवृषण। और जो ये होता है ये बीच का जो इधर का और इधर का ये जो है, ये है हमारा किडनी यानी जो बीक, ठीक है। और ये है हमारा यूरेटर, मूत्रवाहिनी, तो ये है यूरेटर है। और ये है ब्लैडर यानी मूत्राशय। देखिए जब हम लोग पानी पीते हैं तो जो हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो यूरिया है, जो पेशाब है, वो एक जगह तो रुकेगा कम से कम, उसके लिए तो एक जगह होना चाहिए। तो इसीलिए यह जगह है ब्लैडर मूत्राशय। इसमें लगभग 500 ग्राम यानी आधा लीटर इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो यूरिन है वह रुक सकता है। और ये है यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग, जो ये है मूत्रमार्ग। इसका जो है ये वाला भाग हम लोग देखते हैं, इसका ये वाला भाग जो है किडनी का जो भाग है, उसको हम लोग इसको तो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखने पर ये दिखाई पड़ता है। तो ये है इसका, देखिए जो ये बीच वाला भाग जो ब्लू से हम इसको जो रंगे हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। और जो ये है अंदर का भाग, जो ये तो बाहरी है, और ये आंतरिक भाग इसको मेडुला कहते हैं। और ये जो है जो ये इसको हम लोग रेनम हाइलम कहते हैं, इसको रेनल हाइलम कहते हैं। रेनल हाइलम जो ये है प्रवेश द्वार जो है, इसको हम लोग रेनल हाइलम कहते हैं। देखिए किडनी का हम लोग यहाँ देखेंगे, किडनी को हम लोग बुरी के गुर्दा कहते हैं। इसमें जो किडनी है वह मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी जो है शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। और इसमें देखिए रक्त को छानता है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। जो किडनी है वह रक्त को छानता है। लेकिन यह एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एग्जाम में पूछता है कि रक्त को कौन छानता है, तो किडनी छानता है। लेकिन इसको जो है शुद्धिकरण कौन करता है, तो शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। फेफड़ा जो है शुद्धिकरण करता है। रक्त को छानता किडनी है, बट शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। देखिए जो रक्त को छानता है, इसमें है जो प्रोटीन जो केवल इस सब को छान देता है, रक्त को केवल छानता है, रक्त को रक्त की तरफ भेजता है, और जो पदार्थ है उसको अगले तरफ भेजता है। लेकिन ये गलती कर देता है यहाँ पे, जो ये बेहुदा है जो किडनी, ये गलती कर देता है। जो प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद होता है, उसको भी छान देता है। तो ये हो गया छानता है। लेकिन जो है शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। रक्त जो है किडनी के बाद फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा उसको शुद्धिकृत करके जो हमारे शरीर के लायक है उसको रखता है, और जो अपशिष्ट है उसको बाहर भेज देता है। और देखिए यह पेशाब का निर्माण करता है। और एसिड बेस, देखिए एसिड मतलब जो है बेस के मतलब जो पीएच का मान को बताता है। जैसे हम लोग को जो होता है ना 4.8 इसका पीएच मान होता है ना, तो एसिड या बेस, एसिड हो गया कि जो 7 से नीचे और बेस जो 7 से ऊपर होता है, यह 7 से नीचे रखता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो नियंत्रित करता है किसको, पेशाब को जो है अम्लीय रखने का कार्य करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा यह जौहर को भी नियंत्रित करता है। जो किडनी है जौहर को नियंत्रित करता है। अब ये नहीं कि बहुत सारा जौहर खा लिए और ये नियंत्रित कर दिया, तो जो यह है किडनी है वो जौहर को नियंत्रित करता है। थोड़ा सा कोई खा ले तो उससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यह भी सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि जब कोई व्यक्ति मरा हो तो वह जहर खा के अगर मरा हो तो उससे कैसे पता करे कि वो किस चीज से मरा हुआ है। तो देखिए कितना लोग इसमें गलती कर देगा कि यह है जो किडनी से पता चल जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, जवाब गलत हो जाएगा। किडनी से पता नहीं चलता है, पता चलता है यहाँ फेफड़ा से यानी लीवर से। लीवर से इस प्रकार पता चलता है कि लीवर में बच्चा होता है, लेकिन जो है यहाँ वृक्क है उससे तो हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा, जो उससे हमारे शरीर से बाहर हो जाएगा मूत्रमार्ग से, ठीक है। अगला बेसिक के लिए देखिए, यहाँ बेसिक के लिए है
जो वृक्क की संख्या 2 होती है, देख लीजिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, वृक्क की संख्या 2 है और इसकी भार 140 का। देखिए ये स्वस्थ मनुष्य के बता रहे हैं। अब ये नहीं कि कोई बहुत मोटा सा हो गया, कोई बहुत पतला सा हो गया, तो मानिए ये 140 लगभग है, लेकिन जो बहुत ज्यादा मोटा है उसका अलग होगा। और इसमें देखिए जो झिल्ली से घिरा होता है, जो किडनी जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब बता रहे हैं। जो झिल्ली से घिरा होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। और ये बाहरी भाग देखिए, यहाँ आपको बताए हुए हैं, यहाँ बाहरी भाग ये है, बाहरी भाग को कार्टेक्स, तो यहाँ कार्टेक्स है। आंतरिक भाग को मेडुला, इस चित्र में हम बताए थे, यहाँ आंतरिक भाग को मेडुला, प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहते हैं। और इसकी इकाई यानी यूनिट नेफ्रॉन, देखिए इकाई उससे नहीं कहा जाता है जिसकी फिजिक्स में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कहते होंगे इकाई, बल का इकाई, ये सब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यह किस चीज से बना हुआ है। तो जो वृक्क है वह नेफ्रॉन से बना हुआ है और वो लगभग 8 लाख नेफ्रॉन से बना हुआ है। ये लगभग कितना 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है हमारा जो है किडनी। अब देखिए ये भी किसी किसी में अलग होगा। जो मोटे व्यक्ति होंगे, जो एकदम खूब मोटे होंगे उसमें कुछ अलग सा होगा, जो पतले दुबले होंगे उसमें अलग होगा। ये स्वस्थ मनुष्य की बातें। तब तक के लिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग नेफ्रॉन का यहाँ पे देखते हैं चित्र नेफ्रॉन का। देखिए नेफ्रॉन में सबसे पहले यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ ये है ग्लोमेरुलस। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलस के बाद, तो इसमें होता है वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल उसको कहते हैं। और देखिए इसको हम लोग, इसका कार्य किस तरह होता है उसको हम लोग समझते हैं, इसका कार्य देखते हैं। तो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस का जो काम है, पहले जो निष्पादन करता है, उसके बाद रक्त से कण को छानता है। देखिए रक्त से उस कण को छानता है जो हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं होता है, तो वो रक्त से कण को छानता है। उसके बाद शुद्ध रक्त को वापस भेजता है। ग्लोमेरुलस का काम है कि वो शुद्ध रक्त को फिर शरीर में वापस भेजता है जहां हमको आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला जो इसका कार्य है वुमेन संपुट का, जब ये ग्लोमेरुलस से आगे यहाँ वुमेन संपुट में आता है, तो वुमेन संपुट में जो आवश्यक पदार्थ होता है उसको पुनः अवशोषण करता है। जो आवश्यक पदार्थ होता है हमारे शरीर में उसको पुनः अवशोषित करके फिर शरीर में जहाँ हमको कमी महसूस होता है वहां पे ये भेजता है। उसके बाद यूरिया को अलग करता है। यूरिया को, यह जो वुमेन संपुट है यह यूरिया को अलग करने का काम करता है। उसके बाद यह डायलिसिस का भी कार्य करता है। अब वुमेन संपुट के बाद जब नेफ्रॉन में जाता है तो नेफ्रॉन में यूरिन यानी पेशाब को निर्माण करता है। जो नेफ्रॉन है वह पेशाब का निर्माण करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक आगे हम टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक में देखेंगे हम लोग कि पेशाब में कितना सा जल होता है, कितना यूरिया होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये है यूरिन, यूरिन यानी पेशाब। पेशाब में जल होता है 95%, यूरिया होता है 2%, और जो जल पेशाब है उसका पीएच मान 4.8% होता है। इसका स्वभाव अम्लीय, इसको आपको देख के ही पता चल गया होगा क्योंकि स्वभाव अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से ऊपर होता है क्षारीय और 7 से नीचा अम्लीय, तो ये अम्लीय है। ठीक है। उस पर देखिए पीला, देखिएगा किसी किसी को पीला पेशाब होता है, तो पीला पेशाब होता है यूरोक्रोम के कारण, जिसके कारण होता है यूरोक्रोम जो है उससे एक जो होता है पीला पेशाब। देखिए ज़्यादातर देखिएगा कि जो बुखार का दवा होता है खाने से पीला पेशाब होता है, तो ये है यूरोक्रोम के कारण होता है। उसके बाद गंध जो आता है पेशाब में वह अमोनिया के कारण आता है, अमोनिया के कारण। अगला देखिए, तो अगला है किडनी की बीमारी। किडनी में कौन कौन सी बीमारी होती है? तो किडनी में सबसे पहला स्टोन की बीमारी होती है। स्टोन की बीमारी कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो है कैल्शियम ऑक्सीलेज के कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज जो होता है उसके कारण होता है। दूसरा है यूरेनिया, यूरेनिया अमोनिया के कारण होता है। अमोनिया के, जो अमोनिया हमारे शरीर में होता है, जैसे यूरिया से अमोनिया बनता है, उसी से जो होता है यूरेनिया नामक बीमारी होता है। उसके बाद गोट यानी गठिया, गठिया का नाम आप लोग ज़्यादातर सुने होंगे। जो यहाँ जो होता है हमारे जहाँ जहाँ का छोर होता है वहाँ पे जो होता है, कभी कभी देखिएगा बूढ़ा व्यक्ति को देखिएगा उठते और बैठते में उस सबको बाप माई याद आने लगता है, बाप रे बा, इस तरह करने लगता है, क्योंकि उसमें गठिया बीमारी हो जाता है। गठिया बीमारी यूरिक एसिड के कारण होता है। उसके बाद चौथा है
किडनी खराब हो, देखिए किडनी अगर खराब हो जाए किसी व्यक्ति का, दोनों की किडनी खराब हो जाए तो 48 घंटे तक वह किडनी को हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कितने घंटा? 48 घंटा। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति का दोनों किडनी जो है खराब हो गया है, तो किसी अन्य व्यक्ति से वह एक किडनी लेकर जीवित रह सकता है। कोई भी व्यक्ति एक ब्रिक यानी एक किडनी से जीवित रह सकता है, उनका जो है जीवन चल सकता है। आगे हम लोग देखेंगे जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट है पादप या पेड़ में। देखिए पादप और पेड़ में लासा या गोंद होता है। देखिए अगर आप लोग देखे होंगे किसी भी पेड़ को अगर कुल्हाड़ी मारते हैं तो उसमें से दूध टाइप का निकलता है, उसके थोड़ा देर बाद जाकर देखिएगा तो वह लासा के रूप में बन गया होता है। उस जो तो होता है यह मुख्य उत्सर्जी पदार्थ में पेड़ पौधा में लासा बनता है। उसके बाद यूरियोटाइलिक, यूरियोटाइलिक जो यूरिया उत्सर्जन करता है उसको यूरियोटाइलिक कहते हैं। इसमें स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी में मनुष्य जंतु, देखिए मनुष्य जंतु क्यों आते हैं इसको देख लेते हैं। स्तनधारी में मनुष्य केवल वुमेन नहीं होता है, उसमें मैन भी होता है। तो आप लोग कहते होंगे कि मैन में स्तन कहाँ होता है, तो मैन में स्तन होता है और वुमेन में भी स्तन होता है। लेकिन जब महिला एडल्ट एज में जाती है तो उसमें एक जो होता है एंजाइम होता है, जिसके कारण उसमें जो है ये मनुष्य की जो स्तन है, स्तन ग्रंथि होती है, उसके कारण उसका स्तन बढ़ जाता है, बल्कि मनुष्य के मैन में नहीं बढ़ता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है तीसरा यूरिकोटाइलिक। यूरिकोटाइलिक यूरिया एसिड जो होता है निकलता है और यह पक्षी और सरीसृप में आता है। पक्षी कोई भी हो, सरीसृप का मतलब जो रेंगने वाला होता है, जैसे सांप हो गया, गिरगिट हो गया, ये सब हो गया सरीसृप में आते हैं, तो ये यूरिकोटाइलिक होते हैं। चौथा है एमोनोटाइलिक। एमोनोटाइलिक कहने का मतलब जो अमोनिया उत्सर्जन करता है। तो अमोनिया उत्सर्जन देखिए, अमोनिया उत्सर्जन एग्जाम्पल में लिखे हैं मछली और कीट करता है। अमोनिया उत्सर्जन मछली और कीट कर सकता है। 5वां नंबर है गुआनोटाइलिक। गुआनोटाइलिक जो गोनिन उत्सर्जन करता है। गोनिन में केवल मकड़ी उत्सर्जन करता है, गोनिन। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कुछ अन्य टॉपिक। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, क्योंकि किसी भी बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है किसी भी प्रकार का उस टेलीग्राम चैनल में आप लोग को दिया जाता है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।